कहानी है 3 दोस्तों की, आकाश, अरुण और सुमित। तीनों गांव के एक छोटे से कोने में रहते थे, जहां न बिजली थी न कोई आधुनिक सुविधा, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते कर लेते। एक दिन गांव में एक डरावनी कहानी चर्चा में थी, एक गुफा की जहां खजाना छिपा था, लेकिन उस गुफा में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया था। एक शाम तीनों दोस्त गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आकाश, तुम लोगों ने उस गुफा की कहानी सुनी है? लोग कहते हैं वहाँ खजाना छुपा है। हाँ, सुना तो है, लेकिन भाई वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। तुम लोग सच में इतने डरपोक हो? अगर खजाना मिला तो सोचो, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आकाश और अरुण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरुण के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लेकिन सुमित के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सुमित सही कह रहा है, खजाने की बात सच है या झूठ पता तो चलना चाहिए। नहीं, ये मजाक नहीं है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, कल रात चलते हैं। अगली रात तीनों दोस्तों ने गुफा की ओर जाने का फैसला किया। उनके पास एक मोमबत्ती, लकड़ी का डंडा और एक चाकू था। रास्ता अंधेरा और डरावना था। हर कदम के साथ उनकी धड़कन तेज हो रही थी। ये रास्ता तो सच में डरावना है। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। कुछ नहीं होगा, हम यहाँ खजाना लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे गुफा के पास पहुंचे। ठंडी हवा चलने लगी। गुफा का मुंह अंधेरे में एक बड़े राक्षस की तरह दिख रहा था। ये जगह अजीब लग रही है। भाई यहाँ से चलो। तुम दोनों ऐसे डर रहे हो जैसे कोई भूत सच में होगा। गुफा के अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर अजीब निशान थे। हर कदम पर एक अनजानी आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश दीवारों को देखते हुए, ये निशान कौन बनाता है? ये तो किसी पुराने समय के लगते हैं। भाई मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा। सुमित आगे बढ़ते हुए, खजाना यहीं कहीं होगा। अचानक एक तेज चीख गूंजती है। गुफा के अंदर का माहौल और डरावना हो जाता है। अरुण चीखते हुए, ये क्या था? शायद गुफा की गूंज है, डरने की जरूरत नहीं। वे गुफा के और अंदर बढ़ते हैं। अचानक उन्हें सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। भाई वो देखो, वहाँ कोई खड़ा है। ये कौन हो सकता है? रुको, मैं देखता हूँ। जैसे ही सुमित उस साए के करीब पहुँचता है, औरत गायब हो जाती है। ठंडी हवा चलती है और उनकी मोमबत्ती बुझ जाती है। भागो, ये जगह सही नहीं है। जल्दी बाहर निकलो। भागने के दौरान वे गुफा के मुंह तक पहुँचते हैं, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत फिर उनके सामने आ जाती है। वो फिर आ गई। जल्दी करो, भागो। अरुण और आकाश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित गिर जाता है। सफेद साड़ी वाली औरत सुमित के करीब आती है। अरुण सुमित को उठाने की कोशिश करते हुए, भाई उठो। उसे छोड़ो, भागो यहाँ से। औरत का चेहरा अचानक डरावना हो जाता है। उसकी आंखें काली और गहरी हो जाती हैं। और तभी सुबह गांव वालों को गुफा के पास राख के कुछ निशान, एक चाकू और कुछ जली हुई मोमबत्तियां मिलती हैं। आकाश, अरुण और सुमित का कहीं पता नहीं चलता। वो तीनों फिर कभी नहीं दिखे। गांव के लोग कहते हैं उस गुफा में जो भी गया उसे सफेद साड़ी वाली औरत ने अपनी दुनिया में खींच लिया। और आज भी अगर कोई उस गुफा के पास से गुजरता है तो ठंडी हवा के साथ एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है।